बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 सितंबर है और दिन है एतवार का। लगता यूँ है कि मुस्लिम लीग नून की अहम विकटें निशाने पर हैं और अहम विकटें गिर भी सकती हैं। और दूसरी खबर पर बात करेंगे, वो ये है कि कैदी नंबर 804 उसने इनकी नींदें उड़ा दी हैं और अब पहला इतराफ़ शिकस्त जो है वो पीडीएम जमातों का सामने आ गया है। पहली खबर पर बात करते हैं और पहली खबर ये है कि अब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो अपनी एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, उन्होंने निशाने पर रख लिया मुस्लिम लीग नून को। मुस्लिम लीग नून की अहम विकटें वो गिराने जा रहे हैं और वो नून लीग की विकटें ही गिराएंगे, क्योंकि सोर्सेज ये बताते हैं कि पीटीआई उनका निशाना नहीं है, पीटीआई उनका हदफ नहीं है, उनका हदफ नून लीग है और नून लीग की वो विकटें गिराएंगे। 4-5 अहम लोग मुस्लिम लीग नून के उनके साथ राब्ते में हैं और नून लीग के अंदर इस वक्त बड़ी बेचैनी है। नून लीग के इस वक्त हालात ख़राब हैं, नून लीग की सूरत हाल इस वक्त ख़राब है। एक तरफ तो नून लीग को ये बात बड़ी क्लियर है कि अवाम का वोट तो नून लीग को नहीं पड़ने वाला। 16 माह जो तबाही बर्बादी की, जो पाकिस्तान को कमज़ोर किया, जो लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल कर दी, लोगों के लिए जीना मुश्किल और ख़ुदकुशी जो इन्होंने आसान कर दी है, उसके बाद बड़ा मुश्किल है कि कोई भी ऐसा पाकिस्तानी जिसके एवरेज IQ लेवल है, जिसको थोड़ा सा हालात का एहसास और इदराक है, वो नून लीग को जाके वोट डाले। तो नून लीग को ये तो बात अच्छी तरह पता है कि वोट से तो हम नहीं आ सकते। अब वोट से तो आ नहीं सकते थे, स्पोर्ट से आ सकते थे। स्पोर्ट की भी अब चीज़ें ख़राब हो गई हैं। अब मसला ये है कि एक चीज़ और जो नून लीग के अंदर बहुत से लोग ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि लोगों को नवाज शरीफ आज भी समझते हैं कि लोग जाहिल हैं। लोग इतने जाहिल नहीं हैं कि पहले आपने जो है वो 2018 के इलेक्शन के बाद आपने जो है वो तनकीद करना शुरू की। फिर एक टाइम आया कि आपने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपने गालम गलोच शुरू कर दी इस्टेब्लिशमेंट को। फिर आपने एक्सटेंशन के लिए आपने जो है वो वोट भी डाल दिया और फिर इसी तरह से उसके बाद फिर आप खामोश हो जाते हैं। कभी आपसे सवाल किया जाता है तो आप कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़, आप खामोश हो जाते हैं, आपका ट्विटर भी खामोश हो जाता है, आपके हमले भी बंद हो जाते हैं। फिर आप डील करके लंदन भाग जाते हैं, लंदन बैठ के फिर आप एक टाइम आता है अटैक करना शुरू कर देते हैं, फिर आप खामोश हो जाते हैं। फिर मतलब हर 6 माह बाद नून लीग का बयानिया बदलता रहता है। कभी ग़ुलामी को इज़्ज़त दो तो कभी वोट को इज़्ज़त दो, कभी लेट जाओ तो कभी खड़े हो जाओ, कभी पाँव पड़ जाओ, कभी गिरबान पकड़ लो। एक अजीब सी सूरत हाल है और लोग अब जो है वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 18 से 35 साल की उम्र का 5 करोड़ वोटर है। 5 करोड़ वोटर 18 साल से 25 साल की उम्र 35 साल की उम्र का है। और जाके इस उम्र के लोगों से पूछें कि लोग शरीफ ख़ानदान के बारे में क्या कहते हैं। और लास्ट जो अब नवाज शरीफ ने वो बकौल मोहम्मद मालिक साहब के जो बैठे बिठाए बम को लात मारी है, उसके बाद तो लोगों के अंदर बहुत तशवीश बढ़ गई है कि भाई बात यह है कि जहाँ से सारी सपोर्ट हो रही थी और इमरान खान को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। पीटीआई बिल्कुल नाम नहीं लिया जा सकता, उनका झंडा नहीं आ सकता, उनका झंडा सड़क पे आप नहीं ला सकते, वो कुरान मजीद की बेहुरमती के लिए रैलियाँ नहीं निकाल सकते, वो 14 अगस्त को रैली नहीं निकाल सकते, पीटीआई का नाम जो है वो नहीं लिया जा सकता, इमरान खान का टीवी चैनल्स पे नाम नहीं लिया जा सकता, उसकी तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती। इतना कुछ भी मियाँ साहब को रास नहीं आया और मियाँ साहब ने उठा के और नया एक हमला कर दिया। गो कि अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। अब तलाल चौधरी जैसा वो जो बिल्कुल तहस नहस कर देते थे टीवी चैनल्स के ऊपर बदतमीज़ी और बदतहजीबी में, वो भी ये बात कह रहे हैं कि जनाब मैं उस मीटिंग में मौजूद था, मियाँ साहब ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। कोई बात नहीं बन रही नून लीग से। कभी कहते हैं कि नवाज शरीफ डटा हुआ है, नवाज शरीफ बिल्कुल चाहता है कि जनरल बाजवा का एहतसाब हो, जनरल फैज़ का एहतसाब हो, नहीं छोड़ेंगे, पकड़ लेंगे, गिरा देंगे, मार देंगे। कभी कहते हैं ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है। फिर ये भी समझ नहीं आती कि ये बयान नहीं अपनाए, वो बयान नहीं अपनाए। फिर दरमियान में बात होती है नहीं अभी वक्ती तौर पे मियाँ सब चुप हो गए हैं, लेकिन एक बार वज़ीर-ए-आज़म बन जाए फिर ऐसी की तैसी सारों की। कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ना इनके पास कारकर्दगी है, ना इनके पास बयानियाँ हैं, ना इनके पास प्रोग्राम है। क्या इनका बयानिया हो सकता है? एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया कैसे एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया? मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को ये कुछ कह ही नहीं सकते। और रिटायर्ड लोगों को करते रहें, वो हर कोई रिटायर्ड लोगों के बारे में बाद में बात करता है। वो वही बात है ना कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए तो वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा क्या बयानी है? क्या मियाँ सब ये कहेंगे कि मैं आऊँगा, मैं महंगाई कम कर दूंगा? 16 माह की हुकूमत यही कहकर तो ली थी। सिविल सुप्रीमेसी की बात करेंगे, जिस तरह की इन्होंने जो कुछ 16 माह में इन्होंने किया, ये सिविल सुप्रीमेसी की कैसे बात कर सकते हैं? कोई बयानिया नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई कारकर्दगी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल हालात इनके ख़राब हैं और यही वजह है कि नून लीग के अंदर लोग परेशान हैं। कुछ जो जेन्युइनली एंटी इस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट्स रखते थे वो भी नाराज़। अच्छा, जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं और वो समझते हैं कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए इक़्तिदार में आने, वो भी परेशान।
अच्छा, कोई समझ नहीं आ रही। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ग्रुप आमने सामने हैं, दोनों की अपनी अपनी बातें हैं। खुद तलाल चौधरी अब इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि बिल्कुल एक होती रहती है डिस्कशन ये वो, लेकिन अल्टीमेटली जो फैसला होता है वो सबका फैसला होता है। तो अब फिर सॉफ्टवेयर ये भी अपडेट हुआ है कि तलाल चौधरी जैसा जो इनका सबसे बड़े जो हॉक्स में से एक है, वो कहते हैं कि जनाब असल तो हमारा जो टारगेट होगा ना वो आम आदमी के लिए मुश्किलात जो हैं वो होगा, इकॉनमी होगी, दहशतगर्दी होगी, इसका खात्मा होगा। भैया 16 माह आपने क्या किया? 16 माह में आपने 80 वजारतें थी, करप्शन लूट मार थी। 16 माह में कोई एक कानून साजी बता दें जो आपने अवाम के लिए की हो। देखें ऐसी सूरत हाल में जो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब, उसमें जो है वो नून लीग के लोग जाएंगे और नून लीग के जिन लोगों को पता है कि जनाब नून लीग को, क्योंकि देखें नून लीग को अगर आपने जितवाना है ना तो 19 से 20 हो सकता है, 19 से 20 हो सकता है, 15 से 20 नहीं हो सकता, जो मर्जी कर दें। और इस बार इलेक्शन में टर्नआउट मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा टर्नआउट होगा। आपके सामने इससे पहले 17 जुलाई को क्या हुआ, बताया गया था कि 18 सीटें नून लीग जीतेगी, 2-3 बड़ी मुश्किल से जितवाई गई। और फिर दूसरी तरफ इनका एतराफ़ शिकस्त देखें, पहला एतराफ़ शिकस्त इनका आ गया है कि अब मौलाना फजल रहमान और चौधरी शुजात सारों को राज़ी कर रहे हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी में फासले कम करवा रहे हैं और वो समझा रहे हैं खुदा का खौफ करो, इमरान खान इलेक्शन में इतना मारेगा नहीं, घसीटे जितना घसीटेगा सारों को। इमरान खान 5 अगस्त से जेल में, जो कुछ पीटीआई के ऊपर पाबंदियाँ हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद अब इनकी कांपें टांग रही हैं। अब ये कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन मुत्तहिद होकर लड़ो, इकट्ठे होकर लड़ो, इत्तेहाद के साथ लड़ो, क्योंकि अलग अलग लड़ोगे इलेक्शन तो ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी, तबाही और बर्बादी हो जाएगी, 30-35 सीटें नहीं निकाल सकोगे पूरे पाकिस्तान से, लिहाजा मिल के इलेक्शन लड़ो। क्योंकि कश्ती में जो सुराख हो गया है ये सुराख मिल के बंद करो, वरना पूरी कश्ती डूबेगी। सारे इस कश्ती में मौजूदा निज़ाम की कश्ती में बैठे हुए हैं वो सब डूब जाएंगे। तो इसलिए अब इनकी इत्तेहाद की बातें हो गई हैं। इनके लिए ना एक के बाद एक क्राइसिस शदीद होता जा रहा है। एक तरफ जो है वो ज़ाहिर निगरान सेटअप में भी नहीं के लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, अब एक तरफ तो इनको मतलब ये इतनी ज़्यादा इनके लिए मसाइल हैं, इनके अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं, इनकी अब एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ तनाज़ा जो है वो शुरू हो गया। फिर इसी तरह से मीडिया पे आप इस वक्त मीडिया एलिमेंट हो चुका है, मीडिया पे आप जो मर्जी इनके हक़ में बयानियाँ बनवा लें, मीडिया एलिमेंट हो गया। अब सोशल मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है, इवन के ये मजाक उड़ाया करते थे टिकटॉक का। आप ज़रा टिकटॉक की चीज़ें देखें, जितना इम्पैक्ट टिकटॉक क्रिएट कर रहा है शायद इतना ट्विटर और यूट्यूब भी क्रिएट नहीं कर रहे, क्योंकि टिकटॉक जो है ना वो बिल्कुल एक थड़े पे बैठा हुआ जो बंदा है ना वो इस्तेमाल करता है, बिल्कुल एक लेमैन इस्तेमाल करता है, बिल्कुल आम पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है। जब इमरान खान ने टिकटॉकर्स को बुलाया था उन्होंने मजाक उड़ाया था। अब आप जाके देख लें, टिकटॉक का वो एक फिगर भी आया था कि पता नहीं कितने अरब रुपए दे के भी आप इतने व्यूज़ नहीं ले सकते जितने इमरान खान ने फ्री में लिए हैं। जितनी इमरान खान की ये 40-50 अरब रुपया भी लगा के ये चीज़ वो हासिल नहीं कर सकते टिकटॉक के ऊपर जो इमरान खान को फ्री में मिली है, जो जेन्युइनली इमरान खान को मिली है। तो इनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं, पार्टी के अंदर तशवीश है, पार्टी के अंदर परेशानी है, भगदड़ मची हुई है, बेचैनी बढ़ी हुई है। विकटें इनकी निशाने पर रख ली हैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने, और वो 3-4 विकटें इनकी गिरा देंगे। जब वो 3-4 विकटें गिराएंगे उससे इम्पैक्ट क्रिएट होगा, नून लीग की सफ़ों में भगदड़ होगी। एक ऐसे वक्त में जब नून लीग को मुत्तहिद करना भी काम नहीं आएगा, पीपल्स पार्टी PDM की में शामिल तमाम जमातें 13 की 13 जमातें अगर एक पेज पर आकर इकट्ठी इलेक्शन लड़ती हैं तो तब भी जाके इन इलेक्शन नहीं जीत सकते, तब भी बदतरीन धांधली के बाद ये आ सकते हैं इक़्तिदार में सादा अक्सरियत के साथ, और अगर अलग अलग लड़ेंगे तो बिल्कुल मारे जाएंगे। तो अब चौधरी शुजात हुसैन साहब, फजल रहमान साहब वो एक्टिव हुए ताकि दोनों के दरमियान जो है फासले कम करवाए जाएँ, और फासले कम करवा के और एक ही निशान के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ें, या जहाँ पे जिसका वो बनता है कि जहाँ पे नून लीग बेहतर पोजीशन में है तो पीपल्स पार्टी जो है विड्रॉ कर जाए और फजल रहमान साहब विड्रॉ कर जाएं, क्योंकि फजल रहमान साहब को भी नज़र आ रहा है कि इस बार भी वो अपनी सीट भी नहीं निकालेंगे। और फिर आप अक्सर सुनते होंगे अयाज मीर साहब को, वो कहते हैं देखें मौलाना साहब उम्र के उस हिस्से में हैं कि अब उनके साथ ये ज़्यादती नहीं करनी चाहिए कि लंबे बालों वाला उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़े। मौलाना साहब को जो है वो इलेक्शन में आपने उतारना है तो फिर लंबे बालों वाला इलेक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी अली अमीन गुंडेपुर फिर इलेक्शन में नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो कहा है वो ये कहते हैं जनाब कि अगर इमरान खान जेल में भी होंगे और PTI के लोग जेलों में होंगे तो -PTI भी साफ़ और शफाफ इलेक्शन जो है वो हो सकता है।
और उस पर तहरीक इंसाफ का जो रद्द-ए-अमल है, तहरीक इंसाफ ने कहा है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का बयान आइन व जमहूरियत और मुल्की मफादात के हवाले से रियासती ढांचे में पाई जाने वाली अदम हसासियत का मज़हर है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी और वफाकी सतह पर अवाम की वाहिद नुमाइंदा सियासी जमात है। मकबूलियत के तमाम मेयारात के मुताबिक इमरान खान बिलाशिरकत गैर मुल्क के मकबूल तरीन सियासी कायद हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म को मालूम होना चाहिए कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ की शमूलियत के बगैर करवाया गया कोई भी इलेक्शन गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी होगा, जिसे अवाम हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। गैर मामूली अवामी तईद की हामिल सियासी क़यादत और जमातों को मसनूई, गैर जमहूरी और गैर आइनी तरीक़ों से इंतखाब से बाहर करने के नताइज हमेशा तबाहकुन हुआ करते हैं। दस्तूर, कानून, जमहूरियत और इखलाक निगरान वज़ीर-ए-आज़म को सियासत और इंतखाब पर असरअंदाज होने के किसी गैर फितरी, गैर जमहूरी और गैर आइनी मनसूबे का हिस्सा बनने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देते। अनवारुल्लाह काकड़ अपने बयान की फौरी वजाहत करें और बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म अपनी हुकूमत को जमा तफरीक के शरअंगेज़ मनसूबों से मुकम्मल अलग कर दें। ये रद्द-ए-अमल आया है तहरीक इंसाफ का। बहरहाल जी देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं और नून लीग की कौन कौन सी विकटें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब गिराते हैं, किस तरह से ये अब मुतहद होते हैं, क्योंकि अब इन्होंने मुतहद होना है। इलेक्शन ये सब सीट एडजस्टमेंट के तहत लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे, तो फिर तो मामला 2/3 अक्सरियत से भी ऊपर चला जाएगा। लिहाजा इनका सर्वाइवल इसी में है कि 13 की 13 जमातें और सब फिर साथ हों, तो तब जाके शायद यानी 13 जमातें एक पेज पर हों, इलेक्शन कमीशन की भरपूर सपोर्ट हो, मीडिया सारा साथ हो और बदतरीन धांधली हो, PTI ना हो मैदान में, बल्ले का निशान ना हो बैलेट पेपर पर, इमरान खान ना हो मैदान में, तब जाके बमुश्किल सादा अक्सरियत के साथ इनको जो है वो वज़ारत उज़्मा नवाज़ शरीफ को दिलवाई जा सकती है। इससे कम पे बात नहीं बनेगी। तो देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि अब नून लीग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नून लीग का बयानिया क्या होगा, ये बात नवाज़ शरीफ अपनी पहली तकरीर में पाकिस्तान आकर बताएंगे। यानी वो जो था ना कि 4 बंदों का एहतसाब, 5-6 का एहतसाब नहीं छोड़ेंगे, अब वो कह रहे हैं नहीं, वो असल बयानिया नवाज़ शरीफ आके देंगे, ताकि कोई तो बहाना हो ना कि नवाज़ शरीफ चुप क्यों हो गए, उनको चुप क्यों लग गई है। तो उनको चुप जो लग गई है, जो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, उसके ऊपर अब जस्टिफिकेशन ये दी जाएगी कि जनाब वो देखें ना, मियाँ साहब पहली तकरीर करेंगे ना, उसमें आके असल में वो बात करेंगे, पहली तकरीर में आके वो कोई और झूठ बोल देंगे, कोई और गलत बयानी करेंगे। फिर ये हमें कहा जाएगा वो वज़ीर-ए-आज़म बन के एहतसाब करेंगे, फिर वज़ीर-ए-आज़म बन के वो वही काम करेंगे कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब को भी हटा दिया था और परवेज़ रशीद को भी वज़ारत से हटा दिया था। जिसका कहा गया उसको वो नौकरी से फारिग करते चले गए और मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो सर झुका के ही नौकरी करेंगे अगर उन्होंने नौकरी करनी है। और इस वक्त तो मियाँ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जो हैं वो शहबाज शरीफ से ज़्यादा ताबेदार हैं, लेकिन मियाँ साहब से एक ब्लंडर हो गया ये तकरीर करने वाला। अब मियाँ साहब उस पर माफ़ियाँ मांग रहे हैं, देखते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ को माफ़ी मिलती है या नहीं मिलती। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।